Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shahin and today I am here in the second part of language and pedagogy. लैंग्वेज एंड पेडागोजी से मैं ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुकी हूँ जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस को मैं डिटेल में सॉल्व करी हूँ और इसी तरह से क्वेश्चंस जो लेकर आई हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। जो आपके क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें ऑप्शंस रहते हैं तो उस ऑप्शंस में आपको एक करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए जिस पर आप करेक्ट मार्क कर सके, राइट। तो इसके लिए आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ये सब क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपको हार्डली इधर उधर देखने को मिलता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच लिंग्विस्टिक अप्रोच फोकसेस ऑन फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कौन सा लिंग्विस्टिक अप्रोच है जो कि फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करता है। तो ये है सोशियो लिंग्विस्टिक, राइट। अगर आप किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे तो आपका ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो अगर आपको पता होगा कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स होता है क्या है तभी आप इसको मार्क कर पाएंगे सही से। तो यही सोशियो लिंग्विस्टिक जो है इट फोकसेस ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। यह फंक्शनल एस्पेक्ट्स होता है जो लैंग्वेज का उस पर फोकस करता है, लेकिन किस में? इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट में करता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो कुछ भी जो लैंग्वेज या वर्ड्स जो समाज में जो यूज़ किया जाता है उससे इन्फ्लुएंस होता है, राइट। तो यह उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सपीर-होर्फ एम्फेसाइज सजेस्ट दैट, जो सपीर-होर्फ हाइपोथेसिस है वह किसको सजेस्ट करता है? तो वह है लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, यानी कि जो लैंग्वेज है वह थॉट को ही डिटरमाइज करता है। क्योंकि हम जो कुछ भी लैंग्वेज से बोलते हैं तो क्या है, हमारे अंदर जो थॉट होता है उसी को तो हम क्रिएट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज के थ्रू। तो सपीर-होर्फ हाइपोथेसिस जो है वह सजेस्ट करता है क्या? लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ सिस्टमैटिक फंक्शनल ग्रामर, जिसे हम क्या करते हैं शॉर्ट में SFGB कहते हैं। इट वॉज प्रपोज्ड बाई, या सिस्टमैटिक फंक्शनल ग्रामर को प्रपोज किसने किया था? आपको इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नेट एग्जामिनेशन में, राइट। तो इट वाज माइकल हैलिडे। सिस्टमैटिक फंक्शनल ग्रामर माइकल हैलिडे ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जिसको हम ELT भी कहते हैं, इज नोन फॉर यूजिंग ड्रिल्स एंड पैटर्न प्रैक्टिस। अब यहाँ पे एम्फेसाइज क्या है? यूजिंग ड्रिल्स एंड पैटर्न्स, इसको ध्यान में आपको रखना है। यानी कि कौन सा मेथड है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में जो कि जाना जाता है यूज करने के लिए, क्या यूज करता है? ड्रिल्स एंड पैटर्न प्रैक्टिस। ड्रिल्स और पैटर्न प्रैक्टिस को यूज करता है टीचिंग में। तो वह है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है वह यूज़ करता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के दौरान क्या? ड्रिल्स एंड पैटर्न प्रैक्टिस। तो जहाँ पर अगर आप देखेंगे ड्रिल्स एंड पैटर्न प्रैक्टिस वहाँ आप ऑडियो लिंगुअल मेथड को ही आप मार्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिटिकल पीरियोडिक हाइपोथेसिस इन लिंग्विस्टिक रेफर्स टू। ये जो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस है लिंग्विस्टिक में यह किसको रेफर करता है? सो इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक टाइम विंडो फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। यह रेफर करता है एक स्पेसिफिक टाइम विंडो को, किसके लिए? लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड emphasizes creating a relaxed, confident atmosphere through music and drama in language learning। यानी कौन सा मेथड है जो emphasize करता है creating a relaxed, confident atmosphere को, किसके थ्रू? म्यूजिक एंड ड्रामा इन लैंग्वेज लर्निंग। जब म्यूजिक और ड्रामा को लर्न किया जाता है लैंग्वेज लर्निंग में तो वह कौन सा मेथड है जो emphasize करता है? वह है सजेस्टोपेडिया। सजेस्टोपेडिया का क्या करता है? दिस इज अ लैंग्वेज लर्निंग एंड मेथड एंड इट एम्फेसाइजेस क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंट एटमॉस्फेयर। यानी कि जब टीचिंग किया जाता है डांस म्यूजिक के थ्रू लैंग्वेज लर्निंग में तो आपका जो टीचर है वह जो इन्वायरमेंट होता है उसको काफ़ी रिलैक्स और कॉन्फिडेंट इन्वायरमेंट देता है ताकि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट्स है, काफ़ी
कंफर्टेबल फील करे वहाँ के एटमॉस्फेयर को, और अच्छे से लर्न कर सके और आसानी से लर्न कर सके. सो इट्स पर्पस इज टू लर्न इन बेटर वे, राइट. सो दैट इज सजेस्टोपेडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is known for giving the distinction between competence and performance in linguistics. कौन सा है इसमें से कौन है जो जाना जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस के बीच डिस्टिंक्शन देने के लिए, वो भी लिंग्विस्टिक में. इट वाज नोम चॉम्स्की, राइट. अब इसको कई बार आपको एग्जाम में घुमा के भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. जैसे कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस आपको दे दिया जाएगा. सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस एंड हु इज क्रेडिटेड विथ. तो आपका क्वेश्चन में आपका आंसर एक ऑप्शन ये भी रहेगा नोम चॉम्स्की, तो आप आंसर कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स emphasizes the study of sounds within languages. अब यहाँ पर आपको देखना है कि है स्टडी ऑफ साउंड. यहाँ पहले क्या था हमारा स्टडी ऑफ मीनिंग, राइट. जहाँ पे हम क्या करते हैं सिमेंटिक्स था, यानी सिमेंटिक्स में क्या किया जाता है द स्टडी ऑफ मीनिंग की जो स्टडी करता है उसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं. लेकिन जब लिंग्विस्टिक में द स्टडी ऑफ साउंड के स्टडी हम करते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं. क्लियर. सो आपको कई बार अब इसको भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज फोनोलॉजी. अब आपको ऑप्शन में दे देगा एक ऑप्शन ये द स्टडी ऑफ साउंड, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली जो फोनोलॉजी है इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ साउंड, तो आप इजली इसका आंसर कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थियरिस्ट इज रेफर्ड टू गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस. मैं आपको भी पहले थोड़ी देर पहले ही ये बात बोली कि क्वेश्चन को कई बार ट्विस्ट करके पूछा जाता है. जैसे अभी मैं इसके पहले कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की बात की हूँ. डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस इन लिंग्विस्टिक इसने दिया था नोम चॉम्स्की. अब उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट यहाँ कर दिया गया. विच थियरिस्ट इज रेफर्ड टू गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस. तो आपका ये आंसर नोम चॉम्स्की ही होगा, राइट. ये कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस की बात यही करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म स्पीच एक्ट रेफर टू इन प्रैग्मेटिक्स. प्रैग्मेटिक्स में जो टर्म है स्पीच एक्ट वह किस चीज़ को रेफर करता है. इट रेफर्स टू एक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ इंटेंशन, यानी कि जो एक्ट्स है कम्युनिकेशन का तो वह एक इंटेंशन के साथ किया जाता है, राइट. सो ये है स्पीच एक्ट, इसी को रेफर करता है एक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ इंटेंशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू क्रेशंस थियरीज विच एस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन. अब यहाँ आपको देखना है ध्यान से क्या किस बारे में बात कर रहा है. लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए कौन सा विच एस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर अब क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बहुत सारा कुछ इम्पॉर्टेंट आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए. लेकिन अब उस सब में से आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा. तब आपको ये ध्यान में रखना है कि यानी कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, तो उसी को मार्क करना है. तो ये है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट. तो यह क्वेश्चन के थियरी के हिसाब से है अकॉर्डिंग टू. फिर आपको इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा. क्या पूछेगा कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पर थियरिस्ट का नाम नहीं देगा, राइट. और इससे पूछ देगा कि देयर इज एस्पेक्ट कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट एंड that aspect is the most important for language acquisition and who introduces it या who is credited with. तो आपको करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए क्रेशन का थियरी है, राइट. तो आपको सही से क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत होती है यहाँ पे लैंग्वेज एंड पेडागोजी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. अब यहाँ पे क्या कर रहा है प्राइमरी एम पूछ रहा है किसका, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है क्या है, राइट. सो ग्रामर ट्रांसलेशन का जो प्राइमरी एम है वह क्या है टू हेल्प लर्नर्स एंड अप्रिशिएट लिटरेचर. यानी इनका मेन मकसद होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कि लर्नर जो है उसको मदद करना है पढ़ने के लिए और लिटरेचर को अप्रिशिएट करे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ नेचुरल अप्रोच इन अ लैंग्वेज टीचिंग. प्राइमरी एम क्या है नेचुरल अप्रोच इन अ लैंग्वेज टीचिंग में.
तो इसका प्राइमरी अप्रोच है टू प्रमोट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्रू एक्सपोजर, यानी एक्सपोजर के थ्रू ही लैंग्वेज एक्विजिशन को प्रमोट करना है, राइट। एक्सपोजर मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब किसी चीज़ को करके दिखा करके, राइट। हु इज नोन फॉर थियरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who is known for the theory of transformational generative grammar? So Noam Chomsky is known for the theory of transformational generative grammar. So the correct answer is here, Chomsky. Next question is, what does the term morpheme refers to in linguistics? यानी कि जो है यह टर्म जो है morpheme, यह क्या रेफर करता है लिंग्विस्टिक में? यह है स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट इन ए लैंग्वेज। मॉर्फीम जो है स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है लैंग्वेज में। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी है स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट इन ए लैंग्वेज। टिल देन, थैंक यू।